नमस्कार दोस्तों। पर्ट और सीपीएम दो ऐसे तरीके जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कब सीपीएम को यूज़ किया जाएगा, कब पर्ट को यूज़ किया जाएगा। एक्चुअल में दोनों हैं क्या, दोनों की फुल फॉर्म क्या है, किसको कब यूज़ किया जाएगा, किसको कब यूज़ किया जाएगा, किस में कौन सा वाला टाइम मॉडल यूज़ किया जाएगा, किस में दूसरा वाला यूज़ किया जाएगा। इन सब बातों को अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे पर्ट और सीपीएम में बेसिक डिफरेंस है क्या। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन करके एक एक करके डिफरेंस देखते हैं दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर पर्ट की, पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, या कई जगह पे आपको इसका प्रोजेक्ट भी लिखा मिलेगा। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, या प्रोग्राम इवेल्युएशन की जगह कहीं पे प्रोजेक्ट भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक मिले तो भी ठीक है, और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक मिले तो भी ठीक है। वहीं अगर बात करें सीपीएम, सीपीएम क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो ये तो हो गया इन दोनों की फुल फॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं पर्ट जो होता है, पर्ट एक्चुअल में क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड होता है, और सीपीएम क्या है? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज क्या रहेंगे कि ना सर याद कैसे कर रहे हैं? पर्ट इवेंट ओरिएंटेड है और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड, उसको याद कैसे करें? तो याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप ध्यान से देखो, पर्ट जो है PERT, यहां पे ई आ रहा है और इवेंट में भी ई है। ई से ई मिलाओ तो यहां से आप इजीली याद रख सकते हैं कि पर्ट क्या है? इवेंट ओरिएंटेड है, और दूसरा जो है वो बच गया, वो एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पर्ट कब यूज करेंगे हम? पर्ट तब यूज करेंगे जब हमारा प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी होंगी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनके कंप्लीशन का हमें पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, जैसे R&D का कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, इसरो का कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, या कोई और रिसर्च एजेंसी है जिसका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसका हमें ये नहीं पता ये कंप्लीट कब होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड का वैक्सीन आया था, तो उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कितने दिन में आ जाएगा वो, है ना? तो कितने दिन में हो जाएगी वो चीज़, अगर वो श्योरिटी नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? पर्ट करेंगे। ठीक है, पर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करें अगर सीपीएम की, तो सीपीएम मोस्ट ऑफ द टाइम उन प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कई बार, या यू कैन से हमें पता है कि भाई वो कितना टाइम में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी घर का बनना है, हमें पता है कि कोई घर है वो कितने टाइम में बन जाएगा, या किस मॉडल का घर है कितने टाइम में बन जाएगा। वो रिपीटेटिव एक्टिविटी है, कोई पुल है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हमें पता है इतना टाइम लगना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज के केस में क्या होगा, हमें ये पता रहेगा कि टाइम एक्चुअल में कितना लगेगा। तो ऐसी एक्टिविटी में, या डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटी के केस में सीपीएम को यूज करेंगे। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटी के केस में सीपीएम को यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज बेस्ड ऑन 3 टाइम एस्टिमेट। ठीक है, 3 टाइम क्या? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। तीनों हैं क्या? इनके लिए अलग से वीडियो आएगी, उसमें देख लेना। फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि ये जो हैं क्या है? 3 टाइम अप्रोच पे बेस है। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, और मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, उसके ऊपर बेस रहेगा। वो कहाँ रहेगा? पर्ट के अंदर। लेकिन अगर सीपीएम की बात करें, यहाँ पे सिंगल टाइम रहेगा। ठीक है, जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम रहेगा वो सिंगल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 टाइम एस्टिमेट रहेगा किसी भी एक एक्टिविटी के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कब यूज किया जाएगा पर्ट? मैंने पहले भी बता दिया कि इट इज यूज्ड वेयर टाइम रिक्वायर्ड इज नॉट सर्टेन। ठीक है, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में अगर हमें डाउट है कि ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी या कितने टाइम में कंप्लीट हो पाएगी, तो उस केस में हम पर्ट को यूज करते हैं। सीपीएम कब यूज करेंगे? जब रिपीटेटिव वर्क है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अलावा कोई और एक्टिविटी ऐसी हो सकती है कि जो हम रेगुलरली करते रहते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो रिपीटेटिवली हो रही है ना, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पर्ट के अंदर क्या है? इट डज नॉट कंसीडर कॉस्ट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्ट जो है कॉस्ट एनालिसिस को कंसीडर नहीं करता। कॉस्ट एनालिसिस मतलब
ये नहीं देखेगा कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितनी कॉस्ट लगेगी, कैसे उसको कम किया जा सकता है, या क्या करने से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसका टाइम कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ये नहीं देखेगा। ये पर्ट का काम क्या है? कॉस्ट एनालिसिस नहीं है, ठीक है ना, डज नॉट कंसीडर कॉस्ट एनालिसिस। लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ही तब किया जाता है जब हमें कॉस्ट एनालिसिस करना हो, ठीक है। हमें ये जानना हो कि किसी प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितनी आ रही है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी अपनाएं हम, अगर बाय द वे टाइम 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग रहा है लेकिन हमारा कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रैशिंग करते हैं, ठीक है। कंसीडर कब किया जाता है? जब कॉस्ट एनालिसिस करना हो। और क्रैशिंग क्यों की जाती है? क्रैशिंग क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि क्रैशिंग दोनों केस में हो सकती है? नहीं हो सकती, केवल और केवल क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर क्रैशिंग होती है। और क्रैशिंग का मेन पर्पज क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, जो इसका लास्ट जो है वो क्या है? यूज, कि मेनली R&D प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया अभी, फॉर एग्जांपल इसरो ने मंगल पे जाने के लिए मिशन मंगल लॉन्च किया था, जो मोम मिशन था वो लॉन्च किया था। उसमें हमें नहीं पता एक्चुअल में कि कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं PERT के थ्रू इवेल्युएट किए जाते हैं। लेकिन ये मेनली क्या है? जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैंने पहले ही बता दिया कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, हमें पता है कि कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगी, कितना क्या होगा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं क्रैशिंग करके, और ये सब चीज़ें हम कहाँ इवेल्युएट करेंगे? CPM के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि PERT कब यूज करेंगे और CPM कब यूज करेंगे, दोनों मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है, किसके अंदर क्रैशिंग कर सकते हैं, किसके अंदर नहीं कर सकते, कौन सा इवेंट ओरिएंटेड है, कौन सा एक्टिविटी ओरिएंटेड है, दोनों की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है जी। तो आई होप आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू एवरीवन।